मंडे टू सैटरडे अपनी डाइट रूटीन को अच्छे से फॉलो करने के बाद अक्सर हम संडे के डाइट टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपकी भी यही परेशानी तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे मैं संडे के डाइट टेस्ट में खुद को पास कर लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वजह से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 जनवरी की और दिन है संडे का। सुबह सुबह मैं अपना मॉर्निंग का सारा काम निपटा कर पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और आज संडे है तो हम अक्सर हमारे यहाँ संडे में आप लोग को बताती हूँ कि छोले, राजमा, सेवई, पूड़ी या पराठे इस तरह की चीज़ें बनती हैं। लेकिन चूँकि कल 26 जनवरी है और कल भी छुट्टी वाला ही दिन है, तो 26 जनवरी को अक्सर क्या मुझे लगता है कि हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को ना हमारे यहाँ कुछ मीठा बनता है। अगर मीठा नहीं बने तो बाहर से जलेबी आती है, पूड़ी बनता है और छोले या राजमा बनता है। तो आज संडे था तो कल ही फिर मंडे को छुट्टी है, कल ही 26 जनवरी है, तो मैं सोची कि दोनों दिन पूड़ी खाना किसी को पसंद भी नहीं है कि दो दिन लगातार पूड़ी खाएं और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसलिए आज संडे के दिन एकदम सिंपल सा ब्रंच बन रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है संडे को अक्सर हमारे यहाँ ब्रंच ही चलता है, क्योंकि सभी काम हम लोग आराम से लेट से करते हैं। तो इसीलिए आज भी वही किए थे, सब कुछ आराम से हो रहा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू फूल गोभी की सब्जी और सिंपल सी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज हमें थोड़ा बाहर भी जाना है। कहाँ जाना है और क्यों जाना है वो ब्लॉग में मैं आप सबको आगे बताऊंगी। लेकिन हाँ, अभी जो फिलहाल क्लिप में चल रहा है उसके बारे में बता देती हूँ। जैसा कि मैं बताई, मैं सिंपल सी आलू फूल गोभी की सब्जी बना रही हूँ। बेटी मेरी ट्यूशन गई है, उसकी 2 दिन से ट्यूशन में छुट्टी थी, तो आज सर संडे को बुलाए हैं पढ़ने के लिए, तो वो अभी ट्यूशन चली गई है। हस्बैंड जी आ गए थे वॉक करके, तो उनके लिए मैं चाय बैठाई हूँ और यहाँ मैं अपनी सब्जी बना रही हूँ। हाउस हेल्पर अभी मेरी नहीं आई है, हालांकि जब मैं सब्जी बना रही थी तो उसके बनाते बनाते वो आ गई थी। और संडे है, आप लोगों को जैसे बताई लेट से ही सो के उठती हूँ। तो अगर बात किया जाए टाइमिंग का तो अभी 9:30 हो रहा है, लेकिन अभी तक ना मैं अपना जो फर्स्ट स्नैक्स है या फिर जो चाय वगैरह मैं लेती हूँ वो सब मैं कुछ नहीं ली हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग ड्रिंक ही ली हूँ। जब भी मैं अपनी वेट लॉस चैलेंज में होती हूँ तो मेरा जो सबसे प्रायोरिटी होता है ना डाइट टेस्ट का, वो होता है संडे का दिन, क्योंकि मंडे टू सैटरडे हम अच्छे से डाइट फॉलो कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है ना कि हम कुछ काम हो चाहे ना हो हम बाहर जाते ही हैं। मतलब कुछ काम नहीं मिले तो एटलीस्ट सब्जी लाने चले जाते हैं, लेकिन हर संडे कहीं ना कहीं शाम में निकलना होता ही है। तो इस वजह से ना संडे की डाइट गड़बड़ होने की बहुत चांसेस होती है। लेकिन हाँ, जब मैं वेट लॉस चैलेंज में होती हूँ तो मेरा पहला प्रायोरिटी होता है कि मैं कैसे और क्या करूँ, किस बात को मैं फॉलो करूं, किस चीज़ को मैं ध्यान में रखूं जिससे मेरा संडे का डाइट टेस्ट फेल ना हो। तो आज के इस ब्लॉग में सोची कि चलो आप लोग को बता दूं कि वेट लॉस चैलेंज अगर आप लोग भी मेरी तरह से कर रहे होंगे, तो अगर संडे पड़ता होगा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कैसे अपनी क्रेविंग्स को क्या बोलकर अपने दिल को मनाएं, जैसा कि मैं बोलती हूँ, मैं मनाती हूँ। और मेरा ये प्रायोरिटी है ना कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं खाती हूँ या फिर कभी जाती हूँ संडे को तो मैं बाहर नहीं खाई हूँ, कभी मैं अक्सर खाती हूँ। लेकिन चूंकि अभी मैं चैलेंज में हूँ, आप लोग को पता है टीमेट डाइट चैलेंज मेरा चल रहा है 2 मील्स अ डे, जो कि मेरा 27 को खत्म होने वाला है। तो कुछ मिनटों या कुछ घंटों की क्रेविंग के लिए मैं अपने 18-19 दिन की मेहनत को बर्बाद तो नहीं कर पाऊंगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे स्मार्टली इस डाइट टेस्ट में पास हो जाए, इस संडे के डाइट टेस्ट में। तो चलिए, इस टाइम पे मेरी सब्जी बन गई थी और मेरा जो फर्स्ट स्नैक्स का टाइमिंग तो मैं नहीं बोलूंगी कि हुआ है, क्योंकि अभी तो 10:30 हो रहे होंगे। आज की मैं कोई टाइमिंग इसलिए नहीं दिखाई हूँ कि मैं उस टाइमिंग को फॉलो नहीं की हूँ, लेकिन जैसा कि बताई कि संडे को टाइमिंग मेरी फॉलो भले ही नहीं होती है, टाइम से मैं नहीं खाती हूँ अपनी चीज़ों को, जो भी मेरे मील्स होते हैं, लेकिन अपना डाइट जरूर फॉलो होता है। मतलब मैं अपनी डाइट को मेंटेन करके रखती हूँ। टाइम मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन डाइट मेंटेन रहता है। तो इस बात का मैं बहुत खास ध्यान रखती हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं अपना बनाना और एक खजूर खा रही थी ना, तो 10:30 के आसपास हो रहा होगा। और अभी इस टाइम पे मैं आटा लगा रही हूँ, सब्जी में विजिल हो लग गई थी और सब्जी ठंडी भी हो गई है। तो बस अब फटाफट से रोटी बनाना है। मेरी बेटी भी इस टाइम पे ट्यूशन से आ गई है और बस यहाँ पे ना मैं उसी से बात कर रही थी और हस्बैंड जी को और अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ अलग बनाऊंगी। मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, मुझे मन नहीं कर रहा था आलू फूल गोभी की सब्जी और रोटी खाने का, कुछ सिंपल सा हल्का सा खाने का मन है। तो इसी वजह से मैं अपने लिए ना दलिया की तैयारी की हूँ। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी दलिया, लेकिन उससे पहले अपने हस्बैंड जी को और अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट बना के खिला देती हूँ। तो देखिए मेरी आलू फूल गोभी की सब्जी जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ
जिस तरीके से बनाती हूँ बस उसी तरीके से बनाई हूँ। अक्सर मैं आप सभी से बोलती हूँ कि अगर हमें कुछ चटपटा, कुछ अच्छा, कुछ बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है तो फिर वो हमारी भूख नहीं होती है, वो होती है हमारी क्रेविंग। और क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए होती है। अगर उन 10 मिनटों में हम खुद को समझा ले, एक हेल्दी कारण दे उसको नहीं खाने का, उस क्रेविंग के लिए अपनी डाइट को ख़त्म नहीं करने का, तो बस वो 10 मिनट में जैसे ही क्रेविंग अधिक होती है ना, उसी तरह से क्रेविंग फिर डाउन भी हो जाती है। बस उस 10 मिनट का सारा मसला है। तो या तो आप वेट लॉस जर्नी में हैं या वेट लॉस चैलेंज कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अगर आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप बाहर में जाना थोड़ा अवॉइड करें। अगर कुछ अर्जेंट है जाएं, तो फिर बस वही जो मैं करती हूँ, जो मैं अपने दिल को समझाती हूँ वैसा ही आप करिए। चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, देखिएगा आपकी क्रेविंग कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाएगी। और जब आप कुछ टाइम के लिए अपनी क्रेविंग को संभाल लेते हैं ना, तो हम 100% श्योर ये बात को कर लेते हैं कि अब हमारी डाइट खराब नहीं होगी। तो क्या है वो तरीका, बस मैं वही इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मेरी चाय पी ली थी, चाय बना दी हूँ, हस्बैंड जी और मेरी बेटी का भी ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच बोले हो गया है। और यहाँ पे मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ। तो बस जो नॉर्मल दलिया मैं बनाती हूँ वही है। इसे पानी में फुला अच्छे से धो के और पानी में फुला के पहले से ही रख दी थी। जब मैं रोटी बनाना स्टार्ट की थी उससे पहले ही कुछ सब्जियां हैं जो मैं इसमें डालती हूँ। और अब जैसा कि मैं बताई हूँ, मैं दलिया में ऑयल वगैरह नहीं डालती हूँ, बस कुकर में ऐसे ही दलिया डालूंगी। सारी सब्जियों को मैं ऐसे ही डाल के मसाले डालती हूँ, नमक डालती हूँ, विजिल लगाती हूँ और ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के इसे एंजॉय करती हूँ। ऐसे सिंपल सा दलिया मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो सारी सब्जियों को भून कर, दलिया को भून कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूनती हूँ सब्जियों को, बस मैं ऐसे ही कच्ची सारी सब्जियों को डाल देती हूँ और ये बहुत टेस्टी होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी क्रेविंग को शांत करें, कैसे हम अपनी संडे के डाइट को पास करें। तो हो सके तो आप जब अपनी वेट लॉस चैलेंज में हैं और आपको पता है कि आप बाहर जाइएगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कीजिएगा और पूरे वीक की डाइट को आप खराब कर दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में बाहर जाना अवॉइड करें। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी है तो जो मैं करती हूँ उसे फॉलो करें, देखिए आपकी डाइट कभी खराब नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, बस करना ये है कि आपको समझाना है खुद को कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है, जितने दिन आपके हाथ में है अपनी वेट लॉस चैलेंज को कंप्लीट होने के लिए। बस अपने दिल को ये समझाना है। ये अपने मन को अगर आप बोल दीजिएगा ना कि अरे हम तो वेट लॉस चैलेंज में है, हम नहीं खा सकते हैं, हम तो वेट लॉस जर्नी में है, हमें तो ये सब मना है। तो जैसे ही आप अपने दिल को ये बात बोलिएगा, वो अपने आपको दिमाग में सिग्नल देगा कि आप कष्ट में है, तकलीफ में है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आपको क्रेविंग को और बढ़ाएगा। आपका जो दिमाग है ना, उस तकलीफ को दूर करने के लिए क्रेविंग को और बढ़ाएगा। आसपास जो फैमिली मेंबर होंगे अगर वो बोलेंगे ना कि एक बार खा लो, एक बार खाने से कुछ नहीं होता है, तो बस आपकी क्रेविंग दुगुनी हो जाएगी और आप अपने को खाने से नहीं रोक पाइएगा। तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है ना, अपने मन को ये बोलना है ना, चाहे अगर आपके कोई फैमिली मेंबर बोलते भी हैं कि हाँ ये चीज खा लो, आपको पसंद है खाना, मेरे साथ बहुत बड़ा क्रेविंग की बात नहीं होती है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ कि जो वेट लॉस जर्नी में होते हैं और कहीं बाहर जाते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ आप इतना कीजिएगा ना, आप अपने मन को समझाइएगा कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं जरूर खाऊंगी इस चीज़ों को, बस उस दिन के बाद। मतलब अगर आपकी जर्नी में, आपके चैलेंज में 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, तो आप अपने मन को बोलिए, या जो फैमिली मेंबर्स आपको फोर्स कर रहे हैं खाने के लिए उनको बोलिए कि मैं नेक्स्ट वीक आके फिर से खा लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं जरूर खाऊंगी, लेकिन हाँ अभी नहीं, मैं नेक्स्ट वीक खा लूंगी, मतलब या फिर 2 दिन के बाद खाऊंगी। जैसे कि आज की ये बात बताऊं, हम बाहर गए थे, हम बहुत कुछ, मेरी बेटी भी खाई, मेरे हस्बैंड जी भी खाए। शाम का समय था, 5:30-6 बजे के करीब का समय था, तो वो डिनर का तो समय था नहीं, लेकिन हाँ चूंकि हम एक टाइम ही खा के गए थे, मेरी बेटी भी और हस्बैंड जी भी केवल रोटी और सब्जी ही सुबह का जो खाए थे। दोपहर में हम लोग 12:30-1 के बीच में हम लोग निकल गए थे। तो उसके बाद मतलब एक के आसपास हो रहा होगा तब हम लोग घर से निकल गए थे। तो ये सब मार्केट का काम करते करते इतनी लेट हो गई, और उसके बाद ना शाम 5:30 के करीब में भूख लग गया था, सबको भूख लग गया था, मुझे भी लग गया था, मेरी तो टाइमिंग भी हो गई थी तो मुझे भी लग गया था। लेकिन हाँ उन लोग बहुत कुछ खाए, पाव भाजी खाए, मेरी बेटी और भी बहुत सारा कुछ स्नैक्स वगैरह खाई है, मोमो वगैरह खाई है। लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना,
तो मेरी यही एक प्रायोरिटी रहती है, यही चीज़ का मैं ध्यान देती हूँ कि मैं खुद के मन को कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मैं डाइट पर हूँ। बस मैं ये बोलती हूँ कि मैं कुछ टाइम के बाद आके खा लूँगी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं फिर जाके वापस खाती भी हूँ। बस पोषण का ध्यान रखती हूँ कि हाँ, मुझे कितना पोषण खाना है और किस टाइम पे खाना है, इस बात का मैं ध्यान रखी हूँ। तो जैसे कि आज मेरी बेटी ना पाव भाजी भी खाई, लिट्टी चोखा भी खाई, मोमो भी खाई, बहुत सारा चीज़ खाई है, सारे स्नैक्स खाई। हमारे घर के मतलब जहाँ हम गए थे ना, वहाँ पे एक जगह है, उस एरिया में ना सिर्फ इस तरह के रेहड़ी वाले चीज़ ही मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ थे वहाँ पे, तो सभी चीज़ मेरी बेटी टेस्ट की थी और उसके पापा भी। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही मतलब चूज़ करके अपने लिए भेल खाई थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं खाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें अगर मैं खाऊंगी तो मेरी वो वेट लॉस जर्नी ब्रेक होने के बहुत चांसेस है। अगर थोड़ा थोड़ा भी मैं सब कुछ खाऊं तो थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इन सब चीज़ों को खाने के बाद ना क्रेविंग और बढ़ जाती है, घटती नहीं है, और मन करता है। एक बाइट लेने के बाद लगता है ना कि और एक बाइट ले ले। तो यहाँ हम निकल गए हैं, अभी इस टाइम पे ना 1 बजे के आसपास हो रहा होगा, 1 से 1:30 के बीच में हो रहा होगा। मैं अपना दलिया खा ली थी, हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड जी और मेरी बेटी, हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं टीवी के शोरूम में, क्योंकि हमें लेना है टीवी। आप लोग पता नहीं कभी ध्यान दिए होंगे कि नहीं, और शायद मैं बताई भी नहीं होंगी कि हमारे घर में जो टीवी है ना वो स्मार्ट टीवी नहीं है। तो काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी कि एक स्मार्ट टीवी लेना है, लेकिन हम ना ऐसे टाल दे रहे थे। तो आज हस्बैंड जी बोले कि चलो एक टीवी देख लेते हैं और ले लेते हैं। तो बस हम वहीं आए हैं टीवी के शोरूम में, और एक अच्छा सा टीवी हम पसंद भी किए हैं। और कहा जाता है ना, जैसा चाह वैसा रहा। मतलब टीवी के शोरूम में जब मैं आई ना, तो यहाँ पे वो लोग बोले कि चाय कॉफ़ी क्या लीजिएगा, तो ऐसे ही मैं रेंडमली बोल दी थी ना कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब किसी चीज़ की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग लंच करके आए थे। अब चाय कॉफ़ी लंच के बाद पीना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं ऐसे ही रैंडमली बोल दी कि नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग अपना काम कर ले, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो वो जो मतलब इस जो टीवी शोरूम के जो मालिक थे ना, वो हम लोग के लिए जूस मंगवा दिए थे। तो फिर मैं मना नहीं कर पाई, सोची कि चलो प्यास तो लगा ही था, क्योंकि लंच करने के बाद मैं पानी पीती नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ ना मौसम्बी का जूस, जब मैं बोली ना कि चाय कॉफ़ी कुछ नहीं चाहिए, तो पता नहीं उनको क्या लगा होगा, तो हमारे लिए ना जूस ऑर्डर कर दिए थे। तो यहाँ पे टीवी का ऑर्डर देकर, मतलब टीवी के लिए डिलीवरी के लिए, मतलब जो भी प्रोसेस था वो सब कर कर हम निकल गए थे। और भी कुछ कुछ काम था, वो सब चीज़ करने, पूरा डिटेल में वीडियो नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी बाहर आई और आइसक्रीम नहीं खाई, ऐसा हो नहीं सकता है। ठंडा गर्म बरसात, उसको आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम मेरे घर में सभी को पसंद है, सिर्फ मैं नहीं खाती हूँ आइसक्रीम, मुझे पसंद भी नहीं है और मैं खाती भी नहीं हूँ। और अभी इस टाइम में ना 5:30 पौने 6 के आसपास हो रहा होगा, और हम आए हैं उसी जगह पर जहाँ मैं बताई थी ना लगातार रेहड़ी का दुकान है। तो यहाँ मेरी बेटी सब कुछ खाई थी और मैं खाई थी भेल। वही मैं आप लोग को दिखा दी कि मेरा था भेल, और बाकी इन लोग सब कुछ खाए थे। और मेरा जो ये भेल था ना, उसमें भी मैं 2-3 चम्मच अपने हस्बैंड जी को दी थी, और वो मेरा सेकेंड मील था। और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं ली थी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दूध ली थी। इस टाइम पे हम आ गए हैं घर। लौटते वक्त मैं कुछ सब्जियां भी ले ली थी। जैसा कि आप लोग को मैं बताई हूँ कि मेरे यहाँ संडे के दिन ही पूरे वीक की सब्जी आ जाती है, लेकिन चूंकि हम आज कुछ और काम से गए थे, मार्केट जाना नहीं था, तो मैं थैला लेके नहीं गई थी। लेकिन फिर हस्बैंड जी ना मतलब रोक दिए, मतलब रास्ते में ही सब्जी मंडी पड़ती है जहाँ हमारा घर है, उससे रास्ते में ही। तो बोले कि जो भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं ले लो, पॉलिथीन में ही, फिर अगर कुछ कम होगा तो मैं वीक के बीच में भी ला दूंगा। तो बस यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत पॉलिथीन में सब्जी हो आ गया है आराम से, वही मैं कुछ सब्जियों को ले ली हूँ और यहाँ बस धोऊंगी। घर तो हम 7:30 बजे तक आ गए थे, लेकिन हमारी टीवी की डिलीवरी 9 बजे तक हुई थी। तो इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखाई हूँ कि कौन सा टीवी ली हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कौन सा टीवी आया है। तो डियर, आज के संडे टेस्ट में मैं बिल्कुल पास हो गई हूँ। इतनी सारी ऑप्शन होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ भेल खाई हूँ। तो अगर आप भी संडे को कहीं बाहर जाते हैं और वेट लॉस जर्नी में है, तो अपने मन को ये नहीं बोलिए कि मैं डाइट पे हूँ और मैं नहीं खाऊंगी। आप मन को ये बोलिए कि कुछ टाइम के बाद मैं आके खा लूंगी, और देखिए आपकी क्रेविंग कैसे खत्म हो जाएगी। अपनी मनपसंद चीज को हमेशा के लिए छोड़ना एक सजा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसे खुद से दूर करना एक डिसिप्लिन है। और जैसे ही हम अपनी वेट लॉस जर्नी में डिसिप्लिन को जोड़ते हैं ना, हमारी वेट लॉस जर्नी खुद ब खुद सक्सेस हो जाती है। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।